नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुंदर कला सेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले BSTC फोर्थ ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी और PTT आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान जी के यानी कि राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? दोस्तों ऑप्शन ए बनास, बी चंबल, सी लूणी, डी साबरमती। दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की नदी कौन सी? ऑप्शन ए लूणी, बी चंबल, सी बनास, डी साबरमती। दोस्तों राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की झील चंबल नदी है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर देंगे दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन उदयपुर, बी अजमेर, सी पुष्कर की घाटी, डी माउंट आबू। दोस्तों लूणी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर की घाटी है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी? ऑप्शन चंबल, बी लूणी, सी साबरमती, डी माई। दोस्तों बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको जरूर नोट कर लेना दोस्तों, नदियों की चर्चा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, माई नदी राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करती है? ऑप्शन उत्तर, बी पश्चिमी, सी दक्षिण, डी पूर्व। दोस्तों माई नदी दक्षिण दिशा से पूर्व प्रवेश करती है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, लूणी नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है? बी ए ऑप्शन है ए अरब सागर, बी खम्पात की खाड़ी, सी कच्छ कारण, डी चंबल नदी। दोस्तों लूणी नदी कच्छ कारण के में जाकर समाप्त होती है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन माउंट आबू, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी सीकर। दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम स्थल माउंट आबू स्थल में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, चंबल नदी का प्रमुख बांध कौन सा है? ऑप्शन ए गांधी सागर, बी कोटा बैराज, सी राणा प्रताप सागर, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों चंबल नदी का प्रमुख बांध उपरोक्त सभी यानी कि तीनों नदियों का बांध है। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, कोटा बैराज किस नदी पर स्थित? दोस्तों ऑप्शन ए बनास, बी चंबल, सी लूणी, डी माई। दोस्तों कोटा बैराज चंबल नदी पर स्थित है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको जरूर नोट कर लेना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान की कौन सी नदी शुष्क नदी कहलाती है? ऑप्शन चंबल, बी साबरमती, सी लूणी, डी बनास। दोस्तों राजस्थान की सबसे शुष्क नदी लूणी नदी कहा जाती है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों कमेंट बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, बी अरावली की पहाड़ियाँ, सी माउंट आबू, डी पुष्कर। दोस्तों बनास नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ में स्थित है। जहाँ एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, माई नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन बंगाल खाड़ी, बी अरब सागर, सी खम्पात की खाड़ी, कोई नहीं। दोस्तों माई नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है,
साबरमती नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन राजस्थान और मध्य प्रदेश, बी राजस्थान और गुजरात, सी गुजरात और महाराष्ट्र, डी राजस्थान और पंजाब। दोस्तों साबरमती नदी किनारे राजस्थान और गुजरात नदी से होकर गुजरती है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सी नदी वर्तमान में मृत नदी मानी जाती है? ऑप्शन सरस्वती, बी बनास, सी लूणी, डी माही। दोस्तों वर्तमान में सरस्वती नदी मानी जाती है मृत नदी। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनको जरूर नोट कर लेना। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकांड, बी महू मध्य प्रदेश, सी विंध्याचल पर्वत, डी जनपाव की पहाड़ियाँ। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि जनपाल की पहाड़ियाँ। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न करो, उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 16 है, लूणी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सोमवती, बी लूणी, सी नोन, डी नागमती। दोस्तों लूणी नदी को नोन के नाम से जाना जाता है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर नोट कर लेना दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% 100% आएंगे दोस्तों प्रश्न। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान की कौन सी नदी अंतर्देशीय अपवाह प्रणाली में आती है? ऑप्शन चंबल, बी माही, सी लूणी, डी साबरमती। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि लूणी नदी। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न के प्रश्न नंबर 18 है, बनास नदी का अंतिम संगम किस नदी से होता है? ऑप्शन लूणी, बी चंबल, सी साबरमती, डी माही। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि चंबल। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न के प्रश्न नंबर 19 से। दोस्तों प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रही है दोस्तों, आज तो मज़ा आ गया प्रश्न की बारिश हो रही है दोस्तों, मस्त मस्त प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान की कौन सी नदी मानसून की निर्भर है? ऑप्शन बनास, बी चंबल, सी माही, डी साबरमती। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बनास। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते के लिए प्रश्न नंबर 20 है, माही नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन रेवती, बी वर्षा, सी गंडक, डी मृतका। दोस्तों माही नदी को रेवती के नाम से जाना जाता है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, तो इनको जरूर नोट कर लेना दोस्तों। आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके हमारी क्लास का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे दोस्तों। और कमेंट बताने कि आप कितने % सही और कितने % गलत हुई है दोस्तों। मिलते अगली क्लास में, धन्यवाद।